वेलकम टू कोड विद एलेक्स। HTML कोड सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंकर टैग। आज की वीडियो में हम एंकर टैग के बारे में देखेंगे। HTML में एंकर टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं। हमें अगर आपस में किसी भी पेजेस को लिंक करना हो उसके लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, या तो हमारे पास कोई बहुत सारे पैराग्राफ हो और टॉप से बॉटम पे हमने जाना हो तो उसके लिए हम लिंक जनरेट करते हैं एंकर टैग की मदद से। तो वो भी हम इजीली एंकर टैग की मदद से कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। टाइटल में मैं लिख रहा हूँ एंकर टैग। एंकर टैग मैंने टाइटल ले लिया। उसके बाद एंकर टैग के लिए हम सिंपली देन उसके बाद href में हम वो एड्रेस देते हैं जहाँ पे जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने से मेरी जो मैंने प्रीवियस इमेज का ट्यूटोरियल बनाया था उस पे चला जाए, तो वो मैंने सेव की थी फाइल 6.html। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ बटन पे और मैं चला जाऊँ एंकर टैग की मदद से अपनी प्रीवियस फाइल में। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे उसका एड्रेस दे दूँगा 6.html और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू प्रीवियस लेक्चर। इसको मैं जैसे ही गो लाइव करता हूँ मैं साथ साथ प्रीव्यू भी शो करा देता हूँ कि ताकि साथ साथ हमें प्रीव्यू भी शो होता रहे। गो लाइव मैंने किया, गो टू प्रीवियस लेक्चर। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं वो इमेज वाली ट्यूटोरियल में चला जाऊँगा। मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ले गया प्रीवियस जो मैंने इमेज वाला बनाया था, टैग इमेज टैग का बताया था, उस पर ले गया। अगर मैं इमेज वाले टैग में जाके यहीं से मैंने अगर बैक जाना है वापस, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, इमेज वाले ये लेक्चर में जाके उसके एंकर टैग दे के href एड्रेस दे दूँगा मैं अपने 7th लेक्चर का, 7 जो हमने बनाया था 7.html। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो बैक। तो इस पर क्लिक करने से हम वापस बैक वाले उस पर चले जाएंगे 7th लेक्चर पे। इसके बीच में मैं br टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन में शो हो। तो ये जो है इस पर मैं जैसे ही गो बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले गया गो टू प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था उस पर ले गया। इस तरह से हम किसी भी दो फाइल्स को HTML एंकर टैग की मदद से लिंक करा सकते हैं। अगर तो हमारे पास कोई पैराग्राफ हैं और उनको आपस में हमने लिंक कराना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ href की मैं आईडी दे देता हूँ हैश और हेडिंग 1 मैंने ले ली और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। हेडिंग 1 लेने के बाद मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ p लोरम एब्रीविएशन के ज़रिए मैंने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ लेने के बाद वर्ड रैप मैंने कर लिया और इसी पैराग्राफ को मैं मल्टीपल स्टैम लिख लेता हूँ 2 then 3 4 5 6 7। साथ में हम प्रीव्यू भी देखते हैं इसका। ये मैंने एक पैराग्राफ लिया है, हेडिंग ली है और कुछ पैराग्राफ लिए हैं। इन्हीं पैराग्राफ को मैं मल्टीपल टाइम और भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे हमारी आ जाए। ये मैंने कॉपी कर ली है, कॉपी किए तो हमारी फुल स्क्रीन पे आ गई। इसी के साथ मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने हेडिंग 2 का नाम दे दिया, हेडिंग 2। यहाँ पे भी मैं आईडी का नेम चेंज करके हेडिंग 2 मैंने कर दिया। इनके बीच में br टैग लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन में हमारे पास शो हो। ये हमारे पास एक आ गई हेडिंग 1, एक आ गई हेडिंग 2। अभी नीचे मैं एक हेडिंग लेता हूँ, यहाँ तक अगर पहुँचे इसके बाद मैं ले लेता हूँ एंकर टैग नेम जो हमने दिया था हेडिंग 1।
हेडिंग 1 जो ये नेम हमने दिया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग 1 को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया नेम के साथ। मैंने पेस्ट कर लिया। इसके साथ हैश नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर आईडी है, आईडी को हम एक के साथ हैश लगेगा, दूसरे के साथ नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 1। ये होगी हमारे पास हेडिंग 1। इसी तरह मैं पैराग्राफ्स को और कॉपी करता हूँ। पैराग्राफ्स को कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट किया, देन पेस्ट किया और इस पैराग्राफ के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी हेडिंग 2 हो। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और इसको मैंने नेम दे दिया हेडिंग 2, जो कि हमने ऊपर हेडिंग 2 बनाई थी। ये होगी 2। अब हमने ली थी एक हेडिंग 1, एक हेडिंग 2, तो ये हमारे पास एंकर टैग के लिंक बन गए हैं। इसकी मदद से, हैश की मदद से और नेम की मदद से हम अगर हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हेडिंग 1 पे चला जाएगा। 1 पे मैंने क्लिक किया, हेडिंग 1 हमारे पास शो हो रही है डायरेक्ट। अगेन से मैं अगर ऊपर जाता हूँ, हेडिंग 2 पे क्लिक करता हूँ, तो हेडिंग 2 पे क्लिक करने से हमारे पास हेडिंग 2 पे चला जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने इसको मैंने कॉपी कर लिया और हेडिंग 1 ये मैंने कैपिटल में लिखा था, इस वजह से हमारे पास हेडिंग 2 पे नहीं जा रहा था। इसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो अभी अगर मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट हेडिंग 2 पे ले जाता है। इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हेडिंग 2 पे जाऊँ, यहाँ पे मेरे पैराग्राफ ख़त्म हो रहे हैं। पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद मेरे पास जो है वो अगेन से यहाँ पे एक एंकर टैग बना हो जो मुझे वापस टॉप पे ले जाए। उसके लिए यही काम मैं करूँगा। इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी। इसको मैंने किया कॉपी, इसको कर दिया मैंने नीचे पेस्ट। सबसे एंड में मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने नेम दे दिया टॉप का नेम दे दिया और यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने टॉप लिख दिया। पे हम क्लिक करें तो हम डायरेक्ट टॉप पे आ जाएं। यहाँ से मैंने जस्ट हैश हटाया और लिंक की जगह मैंने कर दिया नेम। टॉप नाम का जो नेम दिया था इस पे क्लिक करने से डायरेक्ट उधर पहुंच जाना चाहिए। तो मैंने टॉप पे क्लिक किया, मैं टॉप पे आ गया। इसी तरह मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ, हेडिंग 1 पे आ जाता है। हेडिंग 2 पे क्लिक करता हूँ, हेडिंग 2 पे आ जाता है और टॉप पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे अगेन ले जाता है टॉप पे। यहाँ टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमें टॉप नहीं चाहिए, हमें जस्ट लास्ट में टॉप चाहिए। इस तरह से हम एंकर टैग को यूज़ कर सकते हैं। हमने एंकर टैग में देखा कि हम किसी भी पेजेस को आपस में किस तरह से लिंक करा सकते हैं। एक ही पेज में इंटरनल लिंक भी हमने देखा, एक्सटर्नल लिंक भी हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि अगर हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक कराना चाहें तो एंकर टैग की मदद से कैसे हम लिंक करा सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास इंस्टाग्राम लिखा हो तो हम क्लिक करें, हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएँ। फेसबुक लिखा हो तो फेसबुक पे पहुँचे। इस तरह यूट्यूब हो तो यूट्यूब, उसके लिए हम सिंपल एंकर टैग href और यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंस्टाग्राम का एड्रेस। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने सिंपल दे दिया एड्रेस के बाद क्लोज किया मैंने एंकर टैग और यहाँ लिख दिया मैंने इंस्टाग्राम लिखा, गो लाइव में गया तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा इस लिंक पर। मैंने क्लिक किया तो मैं आ गया इंस्टाग्राम पे पहुँच गया। मैंने BR टैग लगाया एंड अगेन मैंने एक लिंक यहाँ पे देना है यूट्यूब का। अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो मुझे डायरेक्ट यूट्यूब पे ले जाए। उसके लिए मैंने यूट्यूब का एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया यूट्यूब।
मैंने प्रीव्यू किया, गो लाइव गया। यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास इंस्टाग्राम आएगा, सेकंड में हमारे पास यूट्यूब आएगा। अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट यूट्यूब पे ले जाता है। अगर मैं बैक करके इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंस्टाग्राम पे ले जाता है। तो ये था हमारा एंकर टैब का कॉन्सेप्ट। देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।